जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन स्टडी एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और एसएससी या बिहार एसएससी, बिहार सिपाही हर एग्ज़ाम में कवर होगा जो मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों। इसी बुक जो 66-69 प्लस प्रश्न जो MCQ इसी बुक से हम कराने वाले हैं, जो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनिए। जो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन एक ही वीडियो में होगा दोस्तों, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, जो 2024 में एग्ज़ाम दीजिएगा। 10 से 15 जो इस और एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, बिहार एसएससी के लिए, और बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी होगा दोस्तों। जो चैप्टर वाइज इसी बुक का हम पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं इस चैनल पर, जिसमें पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है। 182 प्रश्न है दोस्तों टोटल, मतलब 180 प्लस क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था। तो एशिया के जो देश में, एशिया में जो देश आता है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जो शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था और कौन सा देश में शुरू हुआ था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो जापान में सबसे पहले शुरू हुआ था दोस्तों। कहाँ? जापान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान में सबसे पहले औद्योगिकीकरण का शुरुआत हो। जो एशिया में जो देश आता है सबसे पहले पूछेगा कौन सा देश में, तो जापान में होता है दोस्तों, जो बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर 2, एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। भारत किसके अंतर्गत आता है? एशिया महादेश। अब पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था? एशिया महाद्वीप है दोस्तों। कौन? एशिया महाद्वीप। वह कौन सा देश, जिसे लोग कलर छोटा कर लेते हैं, वह कौन सा देश जो सफ़ेद हाथियों का भूमि के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा देश जो सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? डी दोस्तों, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश के रूप से माना जाना जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स थे दोस्तों। कार्ल मार्क्स क्या कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा, एक जर्मन चिंतक थे दोस्तों। कौन थे? जर्मन चिंतक थे, कार्ल मार्क्स थे दोस्तों। पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म तो 1815 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1815 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को 4 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि ब्लू बुक कहा जाता है दोस्तों। कौन सा बुक? तो ब्लू बुक कहा जाता है। कौन सा बुक कहा जाता है दोस्तों? ब्लू बुक कहा जाता है। 5 नंबर हो जाएगा, ईरान की मुद्रा क्या है दोस्तों? ईरान का मुद्रा क्या है? तो 5 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियाल है दोस्तों। ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल है। ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल है दोस्तों, रियाल। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर हो जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अत्यधिक कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? 6 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 2 बार हो सकते हैं। कितना? तो 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। अब पूछेगा अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे दोस्तों। अमेरिका का मुद्रा पूछेगा तो डॉलर हो जाएगा दोस्तों। अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि त्रोहा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रोहा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो 7 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहूदी धर्म, जो त्रोहा के अंतर्गत आता है दोस्तों, जो यहूदी धर्म है दोस्तों। कौन सा धर्म? यहूदी धर्म। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर कि फिनलैंड की संसद कहलाती है दोस्तों। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद कहलाती है दोस्तों। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? संसद कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो 9 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुलाब हो जाएगा दोस्तों। यूके का गुलाब हो जाएगा। कमल किसका है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय कमल है दोस्तों। भारत के कौन है? कमल है दोस्तों। भारत के पूछेंगे कमल। और लिली कहाँ है दोस्तों? तो लिली हो जाएगा फ्रांस का, तो सफ़ेद लिली में ना, ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, शायद लिली होगा। बांग्लादेश, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो 10 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सोने का शेर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है या प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है दोस्तों। सोने का क्या है? शेर है।
पूछेगा श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था दोस्तों, तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था दोस्तों। श्रीलंका की राजधानी कहाँ, तो श्रीवर्धनकोट्टे है दोस्तों। कौन है, श्रीवर्धनकोट्टे, श्रीवर्धनपुर कोट्टे हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वत्व या गुणधर्म की न्याय सिद्ध का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्वत्व की न्याय सिद्ध का सिद्धांत किसने दिया था, तो 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। महात्मा गांधी के द्वारा जो फैक्ट हुआ कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे दोस्तों। कब, तो 1893। कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी लौट आए थे। जो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे दोस्तों। 1922 में चौरी चौरा कांड किए थे, 1922 में चौरी चौरा कांड किए थे। बहुत से आंदोलन किए दोस्तों। और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 के रूप में मर गए थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बांग्लादेश सृजन हुआ था दोस्तों। या तो पूछेगा बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी। अगला नंबर क्वेश्चन होगा 13 नंबर कि 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था दोस्तों, तो महान योद्धा कौन था, तो 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट था दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस की महान योद्धा थे दोस्तों। पूछेगा फ्रांस की क्रांति का 1789 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट की संधि 1804 में लागू हुआ था दोस्तों। कब, 1804 में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जापान की करेंसी क्या है दोस्तों, जापान की करेंसी क्या है, तो 14 नंबर का हो जाएगा येन है दोस्तों। जापान की करेंसी है दोस्तों। रूबाल किसका है, तो रूस का है दोस्तों। रूस का क्या है, रूबाल है दोस्तों। रूस का है रूबाल। और चीन का क्या है दोस्तों, युआना है दोस्तों, युआना। 15 नंबर क्वेश्चन 100 ईयर्स वॉर एक युद्ध श्रृंखला है जो 2 साल की लड़ाई है दोस्तों। कौन सा की, 100 साल की लड़ाई है। 100 साल की लड़ाई दोस्तों क्या है, 100 साल की लड़ाई। 100 ईयर्स वॉर मैंने युद्ध होता है, वार में युद्ध होता है। वार एक श्रृंखला है दोस्तों। तो क्या है, तो 15 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होता है दोस्तों। जो 100 साल की लड़ाई हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी दोस्तों। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है, इजराइल की संसद का नाम किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीसेंट है दोस्तों। कौन है, नीसेंट है, उसका संसद का नाम है। 17 नंबर निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों, तो 17 नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मोंटाना। मोंटाना है दोस्तों। कौन है, मोंटाना है दोस्तों, मोंटाना। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा चीन का संसद कहलाती है दोस्तों, चीन की संसद कहलाती है, क्या कहलाती है, तो 18 नंबर का सी हो जाएगा, राष्ट्रीय जन संग्रह कांग्रेस कहलाती है दोस्तों। चीन का संसद का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस है दोस्तों। 3-4 बार रीड कीजिएगा, याद हो जाएगा दोस्तों। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, किसका नहीं है दोस्तों, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के नहीं है दोस्तों। किसका नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। बाकी तीनों देश नॉर्वे है, बेल्जियम के, नीदरलैंड, तीनों कौन से है दोस्तों, सिंह है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है दोस्तों, नील नदी का देन किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्र को कहा जाता है दोस्तों। नील नदी का देन मिस्र को कहते हैं दोस्तों। नील नदी का देन किसे, मिस्र को कहते हैं। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, तो 21 नंबर का सी हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी दोस्तों,
श्री मावो भंडार नायके दोस्तों, श्री मावो भंडार नायके दोस्तों हो जाएगा, भंडार नायके हो जाएगा, जो विश्व की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। अब पूछेगा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम बार में तो इंदिरा गांधी थी दोस्तों। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का एक नारा बहुत अच्छा नारा था दोस्तों, जो रोटी कपड़ा मकान का था, रोटी कपड़ा मकान का था दोस्तों। 23 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, औद्योगिकीकरण सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी दोस्तों? तो इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। कहाँ? इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिकीकरण शुरुआत मतलब कपड़ा मिल की फैक्ट्री सबसे पहले इंग्लैंड में लगाई गई थी दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन पारसियों का किताब है दोस्तों? इनमें से कौन पारसियों को की किताब है? इनमें कौन पारसियों की किताब है? तो 24 नंबर का बी हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेंट अवेस्ता है दोस्तों, जेंट अवेस्ता। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार की नई राजधानी है दोस्तों, म्यांमार की नई राजधानी है तो ऑप्शन नंबर नेपी दाव है दोस्तों, नेपी दाव है दोस्तों। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? नेपी दाव है दोस्तों, नेपी दाव। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब आज़ाद हुआ था तो उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो 26 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली है दोस्तों। क्लीमेंट एटली जो जब भारत आज़ाद हुआ था उसी समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थी दोस्तों, यह था। पेरू की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरू की राजधानी कहाँ है? तो 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लीमा पेरू की राजधानी है दोस्तों। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है दोस्तों। कहाँ है? लीमा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर कि जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एन है दोस्तों। जापान का मुद्रा क्या है? येन है दोस्तों। कौन है? एन। पूछेगा जापान का मुद्रा एन हो जाएगा दोस्तों। फिजी की राजधानी कौन सी है दोस्तों? फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूबा। जो फिजी की राजधानी है दोस्तों, फिजी की राजधानी कहाँ? सूबा है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सही नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग नहीं होता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग नहीं होता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दिनार किस देश की मुद्रा है दोस्तों? दिनार किस देश का मुद्रा है? तो 31 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इराक का मुद्रा क्या है दोस्तों? दिनार है। इराक का मुद्रा दिनार है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर, बर्मा जो ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था दोस्तों? बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 32 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में हुआ था दोस्तों। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग? 1935। एक चीज़ याद रखिएगा तो 1935 में आरबीआई जो होता है बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उसकी स्थापना भी 1935 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, 1935 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन 33 नंबर है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शीत और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों? मतलब सिग्नेचर हुई थी कब? तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 1950 ईस्वी में दोस्तों। कब? 1950 ईस्वी में। अब अबाकस की खोज किस दौरान हुई थी दोस्तों? अबाकस एक कंप्यूटर का नाम है दोस्तों, इसका खोज किस युग में हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सभ्यता काल में दोस्तों, संघ सभ्यता काल में इसका खोज हुआ था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में दोस्तों। कहाँ? सी, फ्रांस में किया था। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जापान का संसद कहलाती है दोस्तों, जापान की संसद कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
डाइट कहलाती है दोस्तों। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। रियाल मुद्रा है। रियाल क्या है दोस्तों? मुद्रा है। रियाल मुद्रा है दोस्तों, जो 21 देश की हैं। तो सऊदी अरब के दोस्तों रियाल होता है दोस्तों, सऊदी अरब के रियाल होता है। और पाकिस्तान का मुद्रा क्या दोस्तों? रुपया है दोस्तों। पाकिस्तान का मुद्रा रुपया है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? रेड क्रॉस का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों। रेड क्रॉस का मुख्यालय है। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्राज़ील का मुद्रा क्या है दोस्तों? ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? 39 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियाल है दोस्तों। रियाल है जो ब्राज़ील का मुद्रा भी है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, मोरक्को की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मोरक्को का राजधानी कहाँ है? तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रावत है दोस्तों। रावत, मोरक्को की राजधानी रावत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे देश की मुद्रा पाउंड स्टिर्लिंग है दोस्तों? तो 41 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन का है दोस्तों। किसका? ब्रिटेन का है। भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों? 42 नंबर, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका क्वेश्चन आप ही बताइएगा कमेंट में, नया होगा तो फिर इसको बताएंगे दोस्तों लास्ट में। गोल देश का नया नाम क्या है दोस्तों? गोल देश का नया नाम क्या है? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस है दोस्तों। गोल देश का नया नाम क्या है? फ्रांस है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन, ओमान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? 44 का ऑप्शन नंबर बी मस्कट है दोस्तों। कहाँ है? मस्कट है ओमान का राजधानी। 45 नंबर, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में स्वतंत्रता की समाप्ति कर गणतंत्रता की स्थापना हुई थी? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी नेपाल दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी नेपाल हुई थी। कब? नेपाल। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक स्थापित हुई? तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक स्थापित कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड में हुई थी दोस्तों। कहाँ? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक स्थापना स्विट्जरलैंड में हुई थी दोस्तों। 47 क्वेश्चन हो जाएगा कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध की ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो पूछेगा दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो इसे क्या द्वितीय विश्व युद्ध में ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है दोस्तों। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध कहा जाता है दोस्तों। स्पेन का गृह युद्ध कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महिलाओं को मताधिकार से संबंधित सफरगेट्स मूवमेंट किस देश से चलाया गया था दोस्तों? 48 का हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा चलाया गया था। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा चलाया गया था। फ्रांस में आतंक का राज्य है। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं दोस्तों? फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल में किसके शासनकाल को कहते हैं दोस्तों? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोबेस्पियर को कहा जाता है दोस्तों। रोबेस्पियर को कहा जाता है। रोबेस्पियर को कहा जाता है। 50 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गेट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर सी चीन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी चीन हो जाएगा। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का गठन नहीं था दोस्तों। लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही, यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? तो 52 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने दी थी दोस्तों। कौन दिए थे? अब्राहम लिंकन ने दिया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था दोस्तों? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर सी टॉमस
टॉमस हो जाएगा दोस्तों। जेफ सर्न होगा, जेफ सर्न मतलब टॉमस जेफ सर्न हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्र की हारी हुई थी दोस्तों। तो 54 का हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दोस्तों, इटली को हराकर दोस्तों, इटली को हराकर। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा देश जो त्रिस्तरीय संधि का सदस्य नहीं था। तो 55 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस दोस्तों। सोच रहे हैं दोस्तों कि वीडियो यहीं तक रह देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, क्योंकि 55 क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे 60 या 180 60 क्वेश्चन करा दे तो 3 पार्ट में वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि वीडियो लंबा होने से वीडियो बहुत सा स्टूडेंट या भाई लोग नहीं देख पाते हैं दोस्तों, बोरिंग लगने लगता है, इसीलिए जीके का दोस्तों, इसलिए आप लोग शुरू से फिर से बने। जापान, जर्मनी और इटली को मिलाकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था दोस्तों। 56 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धुरी शक्ति है दोस्तों। क्या है, धुरी शक्ति है। समुराई युद्ध वर्ग है दोस्तों, समुराई युद्ध वर्ग है, ऑप्शन नंबर सी, जापान दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जापान। 58 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 1854 से 1856 में क्रीमियन का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों। तो 58 का हो जाएगा ए दोस्तों, रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था, रूस और तुर्की के बीच। फिजिसिज्म विश्वास करता है दोस्तों, 59 का ऑप्शन नंबर सी, एक दल की प्रणाली में दोस्तों। 60 नंबर हो जाएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम के उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि के दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताएगा दोस्तों कि हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि इस चैनल पर जीके जीएस कंप्लीट किया जाता है दोस्तों, इसमें जीके जीएस कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।